आप जैसे हम देख रहे हैं कि पहले की जो राजनीति थी, जिसमें हमने बहुत, हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि नेहरू जी जब प्रचार करने जाते थे तो अपने प्रत्याशियों का प्रचार ना करके वो जनता से कहते थे कि ऐसे आदमी को चुन के भेजना जो ईमानदार हो और आपके जो है क्षेत्र की समस्या जो है वो हाउस में बोल सके। ऐसा नेहरू जी का प्रचार था, मैंने भी बहुत बुजुर्गों से सुना है। हम लोग भी पढ़े हैं आप? तो उस नेहरू को जो है आज की जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो जो है एक विलन की तरह प्रस्तुत कर रही है। क्या देखिए आपके विचार है? देखिए, एक चीज और है। पहले के पॉलिटिशियन जो थे वो जमीनी से उठ करके आते थे, जी और आज के पॉलिटिशियन जो है वो नोटों के बल पर पॉलिटिक्स में आ रहे नेता हैं। बन रहे हैं। जमीन में जनता के अंदर जा करके काम करके नहीं उठते हैं। चाहे कोई भी दल हो, वो पैसे के बल पर पॉलिटिशियन बन रहे हैं। पैसे से नोट खरीद रहे हैं और पैसे से टिकट खरीद रहे हैं। अच्छा, आप अब बिहार पर बात करें तो बिहार में अभी शिक्षकों की लाखों की संख्या में नियुक्ति हुई है, इस पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ये तो नियुक्ति बहुत दिनों से खाली था, नियुक्ति नहीं हो रही थी, संविदा पर बहाली हो रही थी, जी और वो संविदा पर जो सर्टिफिकेट भी सही नहीं, वो भी पैसे पर बहाली हुआ। जैसे मैंने सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ, जी वो उस तरह की बहाली हुई थी। और अब जो बहाली जो वर्षों से नहीं हुई थी, सीट खाली रहा। जो पोस्ट क्रिएट है वो पोस्ट पर बहाली हो रही है, वो पोस्ट क्रिएट नहीं किए तो गए। बहाली तो इसने तो किया भी है, नहीं, तो नहीं, केंद्र के पास करोड़ों में रिक्त पद पड़ा हुआ है। नहीं, वो तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टेट लेवल पर जो अभी तेजस्वी में अभी 69,000 नौकरी उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की पेंडिंग पड़ी हुई है। बात सुनिए ना। हम अदर स्टेट की बात, आप बिहार की बात करें, अदर पर मत जाइए। अभी नहीं, बिहार पर बात कर करें, रहे हैं। कंपेयर कीजिए बाद में। अभी आपने देखिए ठीक उठाओ, आपने जो कहा कि बिहार के परिवेश में, अभी जो बिहार के परिवेश में जो पोस्ट वर्षों से क्रिएट पोस्ट वैकेंट था, आपने जो एक शिक्षा मित्र के अथी पर लालू यादव एक एक पंचायत में बहाल जो किए थे ना, उसी तर्ज पर आपने संविदा को बहाल करना शुरू कर दिए हैं। तो 18 साल 19 साल 20 साल तक कोई बहाली नहीं हुई। ये तो तेजस्वी जी आए, एक अपना वादा किए कि मैं आऊँगा तो 10 लाख पर सिग्नेचर करूँगा, 10 लाख बहाल करूँगा। तो जो भी अभी हो रहा है उसी वादा के मुताबिक ही अपना पोस्ट क्रिएट है उस पर बहाल कर। तो आप इसको कैसा मत देख रहे हैं कि ये सही है? शुभ संकेत है, शुभ संकेत है। जो बेरोजगारों को रोजगार दीजिए और ऐसे परिपक्व आप शिक्षक को लाइए जो क्वालिटी लाए शिक्षा में। इसलिए बीपीएससी से बहाल हो रही है, शिक्षा में क्वालिटी लाए। तो आपको क्या लगता है बिहार में शिक्षा सही है? अब सही है होने, अब पहले की बात मनस्वत अब तो ठीक चल रहा है। अब देखिए, मैं महाराष्ट्रियन हूँ और हम महाराष्ट्र में बैठ के देखते हैं बिहार के जो स्कूलों में जो यूट्यूबर्स घुसते हैं उनके इंटरव्यूज लेते हैं, तो शिक्षकों की जो क्वालिटी होती है वो सही नहीं होती है। वो यही बिहार के बहुत सारे वायरल आप बताइए, सुनिए, संविदा व बहाल जो टीचर है, जो सर्टिफिकेट अब जो जांच हो रहा है, बहुत से तो 1.5 लाख 1 लाख तो अभी पोर्टल पर आया ही नहीं जांच के डर से। तो आप सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ, उस पर तो बहाल हुआ है। अच्छा चाचा, 24 में आपको क्या लगता है बिहार में, मतलब 24 में? अब 24 के बाद 24 तो होगा ही, लेकिन हाँ 24 में तो परिवर्तन होगा। आप 3 स्टेट की और 5 स्टेट की अथी पर मत जाइए, 5 साल में बदलते रहता है। अभी तो 3-5 स्टेट की अगर आप बात कर रहे हैं, तो अभी देखिए दिग्विजय सिंह से लेके और कमलनाथ जी ने ईवीएम के ऊपर से मुद्दा उठा दिया है, बोले ईवीएम टैंपरिंग की गई है। एक चीज और हम बता रहे हैं, आप इतना तो जान रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं और आपका कोड और आपका पिन कोड ये सब जान जाता है, तो आपका बैंक का पैसा वो निकाल लेंगे। आप क्या मानते हैं ईवीएम टैंपरिंग होता है? मेरे फिर बात तो सुनिए, अब सवाल की उसका जवाब सुनिए पहले। तो आप जब एक हमारे बैंक से पैसा निकल जा सकता है कंप्यूटराइज और टेक्नोलॉजी के अनुसार, तो क्या वो ईवीएम का जो अथी है, जहाँ सेटिंग होता है, जो ईवीएम बनता है या जहाँ से ही हो रहा है, वहाँ से क्या हमारा वोट को कन्वर्ट करके और अदर पार्टी पर नहीं कन्वर्ट करा सकते हैं? दूसरा चीज, टाइम सेटिंग करके अगर हम इस पर दबाते हैं तो उस पर नहीं जा सकता है। वो तो बात अलग की बात है, पूरा जांच की बात है। लेकिन हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, विश्व में कोई ऐसा कंट्री बताइए जहाँ ईवीएम से चुनाव होता हो?
ईवीएम से अगर नहीं नहीं अगर कांग्रेस विरोध कर रही है तो ईवीएम लाने वाली भी तो कांग्रेस है। बात सही है। अगर एक चीज हमको बताइए, कोई अगर प्रयोग किया जाता है, अगर वो असफल हो जाए, वो गलत निकल जाए, वो डिमेरिट आ जाए, उसको बदला नहीं जा सकता है, बंद नहीं होता है। हुआ है कि नहीं? बहुत से एक्सपेरिमेंट, बहुत सा चीज लाया जाता है, मैंने बहुत वहाँ बंद हो गया, हर जगह यूज हुआ, मैंने त्रुटि है, बंद कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ देख रहे हैं कि हमारे फायदे से है, इसको हम बंद नहीं करेंगे। अच्छा अंकल एक बात और हम बात करेंगे डीवाई चंद्रचूड़ के ऊपर, जो बीच में उनका बयान भी आया था कि हम ऐसा एक चुनाव आयोग चाहते हैं जो प्रधानमंत्री से जो है निडर सवाल करे। तो क्या आप मानते हैं कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के अधीन में है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई का बयान आ रहा है? देखिए सीजीआई जो है ना, सिर्फ जो अगर मान लिए कि पूरा देश में एक कोर्ट होता है, अगर उस सबको अपने अंदर में अगर उसी के मुताबिक कोर्ट भी चलने लगे तो हमको न्याय तो नहीं मिलेगा। तो सीजीआई के अनुसार नहीं चलना चाहिए कोर्ट है, सीजीआई के चलना चाहिए ना, चलना चाहिए। सीजीआई का बयान बार बार 2 बार आ गया है कि हम एक ऐसा निष्पक्ष चुनाव आयोग चाहते हैं जो प्रधानमंत्री से डायरेक्ट सवाल करे। ठीक है, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष होता है। आप मानते हैं कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पे सवाल उठ गया है? एकदम है, हम कह रहे हैं निष्पक्ष होना चाहिए, वो प्रधानमंत्री हो या चाहे राष्ट्रपति हो। चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग सर्वोपरि है, उसके अनुसार होना चाहिए। और वो जो अगर गलत है तो गलत और सही है तो सही। अगर देश की जनता, हम भी जनता हैं, आप भी जनता हो, तो देश की जनता अगर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है तो क्या चुनाव आयोग का कर्तव्य नहीं बनता है कि इनके जो शक है, संदेह है, उसे दूर किया जाए? एक चीज और है, अभी जो चुनाव आयोग की नियुक्ति का जो प्रक्रिया बना है, जो कमेटी बनी है, उसमें तो प्रधानमंत्री का वर्चस्व हो गया। जी बिल्कुल है। अगर उस वर्चस्व को अगर हटाया नहीं जाएगा तो चुनाव आयोग चाहेगा कि भाई वैसा काम करे जो प्रधानमंत्री खुश रहे, हम पदच्युत न हो, हम पद पर बने रहे। इसलिए अभी प्रधानमंत्री, अभी जो चुनाव आयोग अभी प्रधानमंत्री के अधीन है, न कि सीजीआई के। तो अब एज जनता आप क्या चाहते हैं, क्या किस तरह से निष्पक्षता आ सकती है या लाए? हम यही चाहते हैं, कोर्ट भी चाहे सीबीआई कोर्ट हो, सीबीआई कोर्ट कहते हैं, या चाहे सीजीआई कोर्ट हो, या हमारे किसी स्टेट का हाई कोर्ट हो, उसका निष्पक्ष होना चाहिए। किसी स्टेट का या सेंट्रल के अधीन नहीं होना चाहिए। वो अपना जो न्याय दे, निष्पक्ष न्याय दे। तो दोस्तों, मैं अभी बिहार के पटना में हूँ और मेरे साथ ये अंकल जो थे, इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी है। और आप लोगों को इनके मतलब जवाबों में क्या सही लगा, क्या और भी ऐड होना चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और फिर मैं ले चलूँगा कहीं और। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।